अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वह इंटरनेट का रसिया था। उसका एक ही शौक़ था, उसने मुख्तलिफ नामों से 8-10 सोशल आईडीज़ बनाई हुई थी। उसने बेशुमार फेसबुक के ग्रुप्स में शमूलियत इख्तियार की हुई थी। वो मुख्तलिफ पोस्टों पर मुख्तलिफ ख़वातीन को नज़र में रखते हुए उन्हें ग्रुप में और पर्सनल मैसेजेस में इंतहाई मुखर्रबुल इखलाक मैसेजेस करता। अक्सर ख़वातीन बदनामी के डर से ही फेसबुक अकाउंट बंद करके हमेशा के लिए तौबा कर लेती थीं। कुछ दिलेर और निटर ख़वातीन उसकी ग्रुप एडमिन से शिकायत करके उसको बाहर निकलवा देती, मगर वो उनको फेसबुक के पर्सनल इनबॉक्स और ईमेल के ज़रिए हरासा करता। उनको गंदी गंदी गालियाँ देकर और इखलाक से गिरी हुई बातें करके बड़ी खुशी महसूस होती। वह शीशे में अक्सर अपना अक्स देखकर सोचता, मैं तो शक्ति कपूर से बड़ा विलन बन गया हूँ। उसका अक्स ये सुनकर बेसाख्ता उसका मुंह चिढ़ाता। वो एक 50 साला धान पान सा खिचड़ी बालों वाला अधेड़ उम्र शख्स था। उसकी 4 बेटियां और 2 बेटे थे। वो एक सरकारी महकमे में क्लर्क तैनात था। उसकी बीवी सदा की बीमार और बेपरवाह औरत थी। बढ़ती हुई महंगाई और बच्चों के अखराजात और बेटियों की शादियों की फिक्र ने उसकी रातों की नींदें उड़ा दी थी। इसी परेशानी में अक्सर वो रात गए कंप्यूटर पर बैठकर अपना ध्यान बटाता। एक रात उसके कान में शैतान की सरगोशी ने उसके जहन में यह ख्याल डाला। इब्तदा उसने कम बेहूदगी से की और रफ्ता रफ्ता उसकी बेहूदगियाँ बढ़ती गईं। आजकल वो बार्बी डॉल के नाम से एक फेसबुक आईडी वाली लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। वो लड़की अपने घर के माहौल से बराफरोख्ता थी और शादी की ख्वाहिशमंद थी। उसकी खट्टी मीठी छेड़छाड़ पर बजाय खफा होने के उसने खुद को उस पर्सनल मैसेज करे दोस्ती की ख्वाहिश जाहिर की। उसने अपना जाल उसके गिर्द कसना शुरू कर दिया। आज वो बना ठना घर से फतह रेस्टोरेंट के लिए निकला। वेटर ने 8 नंबर फैमिली बूथ का पूछकर उसके बाहर पहुंचा तो अंदर से आने वाली नुस्वानी आवाज़ें आशनासी महसूस हुई। बेख्तियार उसने पर्दे की झरी से झांका तो उसके सर पर आसमान टूट पड़ा। अंदर बैठी हुई दोनों लड़कियां कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटियां थीं। उसकी 25 साला मंझली बेटी उसकी 27 साला बड़ी बेटी को कह रही थी, आपा ये सब गलत है, हमें अम्मा अब्बा के एतमाद को ठेस पहुंचाकर एक गैर मर्द से मिलने नहीं आना चाहिए था। उसकी बड़ी बेटी बोली, अब्बा को इंटरनेट से फुर्सत कहाँ है कि वो मेरी ढलती हुई उम्र को देखें। अम्मा सदा की बीमार और आदम बेजार, मेरा घर कैसे बसेगा? शायद यह आदमी मेरा हाथ थाम ले। जुनैद की आंखों में ऐसा लगता था जैसे किसी ने मिर्चें झोंक दी। वो लरसते पैरों से वापस चल पड़ा। उसको अपनी इखलाकी बाखानगी का शिकार उन औरतों के कोसने याद आ रहे थे। उसको याद आया कि कितने घरों का सुकून उसके गंदे इनबॉक्स मैसेजेस से ख़राब हुआ। अपनी पड़ोसन याद आई, उसके मियाँ ने उसके इनबॉक्स में गंदे मैसेजेस पढ़कर उसको कितना मारा था और जुनैद की मर्दानगी और बीमार ज़हनियत को कितनी तरावट हासिल हुई थी। उसके कदम बेख्तियारी मस्जिद की तरफ उठ गए। आज मौलाना साहब फहाशी पर लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कुरान मजीद का हवाला दिया। कह दीजिए, मेरे परवरदिगार ने हर किस्म की एलानिया और पोशीदा बेहयाई को हराम करार दिया है। मौलाना साहब ने हदीस का हवाला दिया जिसका मफ़हूम यह है कि रसूल खुदा फरमाते हैं, इंसान के हर उज़ू का ज़िना है, वो उसे पालेगा। आँख का ज़िना गैर महरम को देखना, कान का ज़िना बातें सुनना, हाथ का ज़िना छूना, पाँव का ज़िना गैर महरम की तरफ जाना, ज़बान का ज़िना गुफ्तगू करना जबकि दिल इसकी ख्वाहिश और तमन्ना कर रहा हो। जुनैद खौफ खुदा से लरज़ गया और सजदे में गिर गया। अल्लाह ताला ने आज उसको मकाफ़ात अमल से मिलवाया था और उसके आंसू और नदामत से सर उस अमर की निशानदेही कर रहा था कि अल्लाह ताला ने उसे एक मौका और दिया था। मैं सिर्फ एक गुजारिश आपसे करूंगी, हर चीज़ के मस्बत और मनफी असरात होते हैं। बराए मेहरबानी फेसबुक पर दोस्तियाँ करने ग्रुप्स में ख़वातीन को तुख्ता मुशक बनाने से पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात याद कर लिया करें और फिर भी एहसास ना जागे तो अपनी माँ, बहनों और बेटियों को नज़र भर कर देख लिया करें। दुनिया में आप जो बांटेंगे वहीं पलट कर आपके घर आएगा, चाहे वो आसानी हो या